नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। देखेंगे लगातार अपडेट जो है, जो आसपास की खबरें हैं, देते रहते हैं और जो एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, इस अपडेट को भी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त की अगर बात करें तो मैं हमीरपुर जनपद के मौदाहा क्षेत्र में हूं और मौदाहा का ये बड़ी दाई का मंदिर है, बड़ी देवी का मंदिर है, इस प्रांगण पर हूं और यहाँ पर एक जो है बैठक आयोजित की गई है। बैठक क्या है, नेशनल हाईवे खूनी सड़क से संबंधित बैठक थी और इस बैठक में अगर बात करें तो सैकड़ों की तादाद में युवा जो है यहाँ नजर आए हैं। यानी कि जो मुहिम चलाई जा रही है, कहीं ना कहीं जो है इसे बड़े आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। तो आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आखिरकार ऐसी क्या वजह हो गई कि जो है आज बैठक करके एक आंदोलन को रूपरेखा दी जा रही है और जो है कल की क्या रूपरेखा बनाई गई है, ये भी आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। देखेंगे हमारे साथ में जो है युवा हैं, इनके द्वारा जो है तमाम लोगों को एकत्रित किया गया और जो तमाम लोगों तक एक मैसेज पहुंचाया गया। मैसेज क्या है, इस मैसेज को हम संगम टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज जो यहाँ पर बैठक हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम तो आप सभी को नमस्कार। बैठक का मुख्य उद्देश्य था, जो आप अपन लोग जानते हैं, NH-34 जो खूनी हाईवे के नाम से जाना जाता है, वहां पर आए दिन प्रतिदिन घटनाएं होती हैं और हमारे बहुत से नौजवान साथी, हमारे बहुत से लोग एक्सपायर करते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसको लेकर के नौजवानों ने एक मुहिम उठाई है और मुहिम में हम सभी लोग इस जनपद के कोने कोने से, मैं देख रहा हूं कि आज ये तीसरी बैठक थी और इस तीसरी बैठक में हजारों की संख्या में नौजवान इसमें हम सबके साथ जुड़ चुका है और हम कल 9 बजे हमीरपुर जाकर के इसका एक ज्ञापन भी देने वाले जिलाधिकारी महोदय को। और मेरा सभी नौजवानों से आग्रह है, निवेदन है कि जहां भी आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज पहुंच रही हो, सभी लोग बड़ी तादाद में आकर के सब लोग कल हम लोग हमीरपुर में एकत्रित होंगे और अपनी बात, क्योंकि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, आम जनमानस की लड़ाई है, हर एक घर की लड़ाई, न इसमें कोई जात है, न कोई धर्म है, न कोई पंथ है, ये समाज की लड़ाई है। और हमारा जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई न सरकार से है न किसी से, हमारी खुद की ये मांगे, क्योंकि इसका हम भुक्तभोगी हम स्वयं हम आप लोग होते हैं। हर एक घर का कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई, किसी का पिता, किसी की माता, किसी की बहन, किसी का पुत्र, इस तरीके से लोग खत्म होते हैं। ये लड़ाई आम जनमानस की, हम सब लोग पूरी ताकत से इस लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं। तो देखेंगे लगातार अपडेट दिखाते रहते हैं। अगर आज की बात करें तो आज लगभग 3 संगठनों के द्वारा डीएम साहब को, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। यानी कि एक शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया था तो उसमें सारे शिक्षक थे, एक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया गया तो उसमें सारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे। लेकिन इन दोनों लोगों के द्वारा जो अपनी मांग रखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये सर्व समाज की मांग है, हर एक व्यक्ति के लिए मांग जो है इनके द्वारा की जा रही है। यानी कि एक व्यक्ति विशेष की मांग नहीं है। इसे लेकर के जो है कल आप लोग जिलाधिकारी के पास में जो पहुंचेंगे और ज्ञापन देंगे, इसमें क्या अपील करते हैं जो आम जनमानस से? निश्चित रूप से आपने कहा कि आम जनमानस की मांग है और इस मांग को सांसद जी ने उठाया था सदन में। लेकिन बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको कि तब बहुत सारे सांसद हंसे थे जब उन्होंने यहाँ के आंकड़े पेश किए थे। लेकिन यहाँ अगर हम जिला पर अधिकारी के पास कल जाएंगे और सारे लोग होंगे तो आंकड़े सच्चे हैं। मैं स्वयं इंगोटा से आता हूँ, 100 से अधिक नौजवान नहीं रहा, तो जब यहाँ के लोग सामने आएंगे तो बताएंगे किस घर से कौन गया। एक भी आंकड़ा फर्जी नहीं है, ये खूनी रोड है, काल का रोड है। इस रोड पे जाना मतलब मौत को बुलावा देना। तो ये रोड अब किसी भी हालत पे बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार अपना काम कर रही है, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारी सरकार से मांग है, आप ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाइए, आप ये बांदा से सुमेरपुर वाला चौड़ीकरण करिए, इन सबका स्वागत है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का स्वागत है। लेकिन जो एक खूनी रोड है जहाँ रोज घटनाएं हो रही हैं, उसमें भी सुधार करिए। बस ये एक सरकार से मांग है कि इसका चौड़ीकरण करिए अथवा इस पर डिवाइडर बनिए। अब ये जनता की मांग बन गई है, सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन सरकार से अब जनता मांग रही है कि इस सड़क का चौड़ीकरण करिए और जनता निकल पड़ी है कि ये मुहिम बन गई है। तो SPM एक संगठन बना, साइलेंट पीपुल्स मूवमेंट, तो उसके तहत आज ये बैठक रखी गई थी और बड़ी संख्या में नौजवान, बड़े वरिष्ठ लोग, समाज सेवी, पत्रकार, प्रबुद्ध वर्ग के सभी लोग, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, कवि, लेखक, पत्रकार, चित्रकार, कलाकार, यानी समाज का वो हर हिस्सा जो सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, समाज के सुख दुख में साथ खड़ा होता है, सामाजिक चिंतन करता है, आज वो एक साथ खड़ा हो चुका है इस सड़क की मांग के लिए। आपके चैनल के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से, डीएम के ज्ञापन के माध्यम से हमारी सिर्फ यही मांग है कि इस NH-34 का चौड़ीकरण हो जाए अथवा इस पर डिवाइडर हो जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस नेशनल हाईवे 34 को यूं ही नहीं खूनी सड़क कह दिया गया है। कहीं ना कहीं जो आए दिन हादसे होते हैं। आज की अगर बात करें तो आज ही भरुआ, सुमेरपुर और इंगोठा
क्षेत्र में जो है एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें अमूल की गाड़ी थी और वो दूध और मट्ठा लेकर के जो है कहीं गंतव्य स्थान के लिए जा रही थी, जहां पर जो है डेली की सप्लाई हो रही थी। तो आज जो है एक डंपर से टकरा गई और उसमें जो है चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जो रनिया क्षेत्र यानी कानपुर क्षेत्र के रहने वाले थे। और उन्होंने शायद जब घर के बाहर निकले होंगे तो ये उम्मीद के साथ में निकले होंगे कि वो जो है जो पैसा कमा करके लाएंगे तो उस पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। और उनका परिवार एक जो है बड़ी उम्मीद के साथ में बैठा होगा कि हमारे जो है पापा गए हैं, पैसा कमा के लाएंगे तो हमें जो है कपड़े दिलवाएंगे, हमारे जो है खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन घर में क्या पहुंचता है, उस व्यक्ति का जो है मृत शरीर पहुंचता है। तो बहुत ही ऐसे जो दुखद घटनाएं हो जाती हैं। कई दिनों से देखा जा रहा है लगातार ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन अभी तक जो है पूरा आम जनमानस जो है बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ था। जिसके घर का चिराग जाता था उसी को केवल दर्द होता था। लेकिन ये पीड़ा अब जो है हर एक युवा तक जो है पहुंच चुकी है और युवाओं ने जो है इसका पूरा भार अपने कंधों पर ले रखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है, लगातार मुहिम उठाई जाती है और जो है प्रशासनिक पावर के चलते जो है इन लोगों की मुहिम को दबा दिया जाता था, कहीं ना कहीं जो है कुचलने का कार्य किया जाता था। अब आप लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती ये बन करके आ रही है, अगर आप लोगों ने कल मांग रखी और प्रशासनिक अधिकारियों ने आपकी मांग को नहीं माना, नहीं सुना, तो उस पर आप जो है किस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए, जो किस प्रकार के जो है आंदोलन के लिए बाध्य होंगे? देखिए, ये लोकतंत्रात्मक देश है और भारतीय संविधान सबसे सर्वोपरि है, लेकिन संविधान भी ये मानता है कि जनता से बड़ा कुछ नहीं है। तो जनता की ये मांग है, शासन हो, प्रशासन हो, सरकार हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, जनता की चिंता तो उसको करनी पड़ेगी, जनता की मांगों को उसको मानना पड़ेगा। और ये जनता एकजुट हुई है, एक संगठन बना है और जब जनता इकट्ठा होती है तो बड़ी बड़ी सरकारें भी झुकती हैं। हमारा इरादा किसी को झुकाना नहीं है, हम तो प्रेम पूर्वक, आग्रह पूर्वक, लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के तहत है ना अपनी मांग कर रहे हैं। सरकार उसको मांगे और जल्द से जल्द जो मदद कर सकते। अगर सुनवाई नहीं होगी तो कैसा आंदोलन होगा? सुनवाई नहीं होगी तो जनता अपनी ताकत दिखाएगी। जो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए कुछ भी हो सकता है। यानी संविधान के दायरे पर रहते हुए जनता जो है कोई भी कदम उठा सकती है। वहीं जो नितिन गडकरी जी का जो बयान आता है कि मेरे पास इतना रुपए है कि आप बताइए कौन सी सड़क बनवानी है, लेकिन बड़ी जो है शर्मिंदगी की बात यह है कि हमारे यहाँ के लोग जो है अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं। और उनकी मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं और ऐसे लाखों करोड़ के काम 10,000 20,000 में 1 मिनट में सैंक्शन करता हूं। मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं। हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे फटाफट। तो मेरा मॉडल ऐसा है कि मेरे पास जैसी जैसी बरसात गिरती है वैसे पैसे गिरते हैं। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में काम करने वालों की कमी है। यहाँ के लोग जो है अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं और उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ की पीड़ा उन तक नहीं पहुंच पाती। यानी कि वो सुनते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों का दर्द उनको सुनाई नहीं देता है। उनके पास इतना पैसा है, तमाम जो है सड़कें नई नई बनाने के लिए जो तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो पुरानी सड़क है जो कई वर्षों से जो चली आ रही, यानी सबसे पुरानी सड़क शायद मेरे समझ से है, क्योंकि मेरी तो इतनी उम्र नहीं है, सबसे पुरानी सड़क है जो सागर हाईवे के नाम से जानी जाती है। ये सीधा सागर को जोड़ती है। लेकिन अगर देखेंगे तो महोबा में भी 6 लाइन का काम शुरू हो गया है। और अगर बात की जाए तो कबरई से ये कानपुर तक की जो दूरी है, इसी में सबसे ज्यादा हादसे होते हैं और इसी में किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है। फिलहाल अब जो है आग जल चुकी है। अब देखने वाली बात होगी ये कब तक चलती है। अगर जैसे मान लीजिए जो है कल सारे लोग एकत्रित होते हैं, प्रशासन भी अपना जो है बड़ी लड़ाई जो है जिस तरीके की आपने तैयार की है उसी हिसाब से आपसे जो मोर्चा संभालने का कार्य करेगा, तो उसमें आप किस हद तक जो जा सकते हैं, किस हद तक की लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, हम लोग अभी जैसे शिवेंद्र जी ने कहा कि हम संविधान के दायरे में, क्योंकि ये जो मांग है जनता की मांग है, किसी व्यक्ति की मांग नहीं है। और जनता जब जागृत होती है तो वो कुछ भी करने को तैयार होती है। लेकिन हम लोग सभी लोग एक मानक को अपनाते हुए एक संविधान के दायरे में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को मंगवा करके रहेंगे। और इस NH-34 के जो बीड़ा सब नौजवानों ने और क्षेत्रवासियों ने, और अभी तो हमीरपुर जनपद ही नहीं बल्कि इससे महोबा भी प्रभावित है, इससे कानपुर भी प्रभावित है, इससे घाटमपुर भी प्रभावित है, एक जनपद नहीं है। तो ये जो मुहिम स्टार्ट हुई आज जो तीसरा दिन था, ये अभी चिंगाई तरह बढ़ते हुए अभी कानपुर तक जाएगी, कानपुर से वहां महोबा तक जाएगी। और हर जनपद के लोग, एक एक गांव के लोग, एक एक क्षेत्र के लोग इसमें जुड़ने वाले हैं। ये आगे चल के व्यापक रूप लेकर के हम इसमें काम करेंगे और अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। कहीं ना कहीं ये भी बड़ी शर्म की बात है कि जो है तमाम जगह देखा गया, मैं नाम नहीं लूंगा और लेना भी चाहूँ तो जैसे बांदा हो गया आपका जो है
अयोध्या हो गया, वहां पर जो है रिहायशी घर भी तोड़ दिए गए। लेकिन जो है यहाँ पर कुछ ऐसे प्रतिष्ठान है जिनके द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया उन लोगों के द्वारा, और जो है उस ज्ञापन के चलते जो है ऐसे लोगों की तमाम प्रकार से जो आवाज दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इनकी आवाज जो है दबाने का काम करेगी सरकार, या फिर जो है इन लोगों की बात को सुन करके कहीं ना कहीं उसका एक समाधान निकालने का प्रयास करेगी। मैं अजय प्रजापति, संगम टीवी। जब सत्ता के लोग ही आंदोलन करने पड़े तो सत्ता के ऊपर धिक्कार है। उन्होंने ऐसा पॉइंट डाले कुछ लोगों ने, पर मैं ये कहना चाहूंगा जिन विपक्षियों ने डाला, यदि विपक्षियों ने ये आंदोलन किया होता तो आज जनता को नहीं खड़ा होना पड़ता। तो ये विपक्षियों की नाकामी है, सत्ता की तो बात में है नाकामी। आज जनता को आना पड़ा, इसका मतलब है कि जो विपक्ष का काम था तो विपक्ष ने अपने काम नहीं निभाया। इस लड़ाई को एसपीएम की इस मुहिम को अंतिम क्षणों तक अपने साथियों के साथ, अपने यथा सामर्थ्य के साथ, मन धन के साथ एसपीएम की इस मुहिम में जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी अपने लोगों के साथ एसपीएम की इस मुहिम के साथ अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, अपने साथियों के साथ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। मेरा कोई भी व्यक्तिगत लाभ, हानि या किसी दूसरे भाव से इस संकल्प में मैं साथ नहीं रहूंगा। मैं पूरे मनोवेग से अच्छे मन से अच्छे भाव से अच्छी सोच के साथ अच्छे कार्य के लिए संकल्प के साथ शपथ के साथ इस अभियान में सम्मिलित हो रहा हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।